जो ग्रह है जो कि सूर्य है ना? सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य ऐसे ऐसा एक ग्रह है जिसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई बहुत फुल ऑफ एनर्जी है ना। और आज की डेट में हमें पता है कि सूर्य एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो कि हर चीज को चला रहा है ना। क्योंकि साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो हमें ये पता है कि जो भी एनर्जी फ्लो होती है वो ओरिजिनेटर कौन है? सूर्य है ना। क्योंकि हमारा जो ये जो तारामंडल है, ये गैलेक्सी है या सोलर सिस्टम है, उसमें एक ही इंजन है, दैट इज सन। तो इट मीन सन इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन एस्ट्रोलॉजी। तो हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप चैट में बता सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो ओके, हार्ट, आत्मा। एक्चुअली देखो, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय सन, है ना। अगर मैं कहूं किसी भी इंसान को आप डांटते हो या अपमान करते हो, उस इंसान को दर्द कहाँ होता है? दिल में। एक्चुअली में दर्द दिल में क्यों होता है? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं आत्मा दुखता है ना। उस हृदय में या उस शरीर में जो आत्मा है वो दुख पाता है ना। तो सूर्य क्या है? सूर्य इज अ प्लैनेट विच इज अ कारक ऑफ आत्मा, माने आत्मा कारक ग्रह सूर्य। अब हम कहते हैं कि सूर्य में ऊर्जा बहुत ज्यादा है ना, बहुत ऊर्जा है। कभी भी आप देखोगे किसी भी सूर्य को, अगर आप कोई चीज देखो, आसमान में और कुछ नहीं दिखता। अगर सूर्य की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको लगता है भाई सूर्य की रोशनी में कई चीजें ढक जाती है ना। वैसे ही सूर्य के पास इतनी ताकत है, वो दूसरे ग्रहों के पापों को हर लेता है ना। कभी आपने सुना होगा भाई, हार्ट इज ऑलवेज प्योर, माइंड कैन बी मैनिपुलेटेड, है ना। लेकिन जो हृदय है वो हमेशा प्योर रहता है। ऐसा क्यों है? कभी भी आप देखेंगे, बहुत कम चांस होगा आपने किसी के हृदय पे पैर रखा हो। रखा है किसी ने? और फाइटर को छोड़ के, है ना, जो फाइटर होंगे वो मार सकते हैं जी। लेकिन बहुत कम चांस। क्यों? हम ये कहते हैं जो हृदय है उसमें आत्मा का वास है। और आत्मा किसका अंश है? परमेश्वर का, है ना। आत्मा परमेश्वर का अंश है। तो हम कहते हैं एक ज्योति पिंड जो हमारे शरीर में उस आत्मा में है, जो आपके हृदय चक्र में जो एक ज्योति जल रही है, वो कहीं ना कहीं क्या है? वो उस ईश्वर का ही अंश है ना, जिससे हम चल रहे हैं। कल को अगर हम कहते हैं जी हम तो मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति करेंगे मतलब क्या है? कि वही जो आत्मा है जाके परमात्मा में मिल जाएगा, है ना। मिलने के बाद क्या होगा? वापिस आते हैं, चीजों को समझते हैं। जो ये साइकिल है, हम जो मानते हैं, हम हिंदू धर्म में ये मानते हैं कि जन्म के ऊपर जन्म होता है ना। ये साइकिल है, जन्म मृत्यु फिर जन्म। कई रिलीजन इसको नहीं मानते, लेकिन हम हिंदुइज्म में उसको बिलीव करते हैं, मानते हैं। लेकिन प्रूफ करना तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल है प्रूफ करना, एक तरह से हम बोले। लेकिन हम ये मानते हैं ऐसा होता है। तो आत्मा, इसका मतलब वो भी मलिन हो सकता है। किससे? कर्मों से, है ना। क्योंकि जब हम पिछले जन्म से जो कार्य करके आए हैं, पिछले जन्म से जो कार्य करके आए हैं, वो कहीं ना कहीं कौन कैरी कर रहा है? शरीर कैरी कर रहा है? नहीं। एक ही चीज तो कभी नहीं मरती, कभी नहीं नष्ट होती, है ना। गीता में भी बोला गया है, वो क्या है? आत्मा, है ना। क्योंकि वो नष्ट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, है ना। इसलिए तो हम क्या कहेंगे कि आत्मा जो है वो बर्डन लेके चलता है, द कर्मों का बोझा। आपने सुना होगा कि पांचवा घर पूर्व पुण्य का है। पांचवा घर पूर्व पुण्य का है। ऐसा क्यों है?
काल पुरुष की कुंडली में अगर आप 5 गिनोगे तो कल मैंने बताया था 5 कौन है? पिता। पिता कौन है? सूर्य। इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य इज कैरिंग द बर्डन ऑफ द कर्म, जो भी आपने किया। तो कोई आपसे बोले भाई 5वां पूर्व पुण्य है, तुरंत उनसे पूछें पूर्व पाप कौन सा है, तो हम कहेंगे 5वां घर पूर्व कर्मों का फल है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। 5वां घर उत्पत्ति का है ना, नेचुरल क्रिएटिविटी का है। कौन करता है? आज की डेट में इस पूरे जगत में हर चीज जो क्रिएट हुई है, हु इज द क्रिएटर साइंटिफिकली? बताएं चैट पे, हु इज द क्रिएटर? सन, राइट? सन इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। तो हम कहेंगे भाई 5वां घर इसलिए उत्पत्ति का है, इसलिए चाइल्ड बर्थ का है, क्योंकि क्रिएशन कैन ओनली हैपन फ्रॉम द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड सूर्य, क्योंकि 5वां घर उसी का है, क्योंकि आत्मा उसी से कहीं ना कहीं जुड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब आत्मा हम समझ गए, आत्मा जो हमारे हृदय में है, तो वो सूर्य कंट्रोल करता है ना, सूर्य कंट्रोल करता है। तो सूर्य हृदय का कारक ग्रह है, हार्ट का कारक ग्रह है। अगर सूर्य कहीं ना कहीं खराब होगा तो हृदय की बीमारी हो सकती है। सूर्य रोशनी का कारक है। अगर सूर्य खराब होगा तो कहीं ना कहीं आंखों में दिक्कत आएगी, क्योंकि उससे भी तो रोशनी क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप साइंटिफिकली पढ़ें तो एक रोशनी आती है, लेंस के थ्रू जाती है, रिफ्लेक्शन वापस जाता है, तो देन वी विल एबल टू इमेजिन और एबल टू सी कि भाई एक चीज है हमारे सामने, है ना, फ्लो ऑफ लाइट। तो लाइट का कारक कौन है? सूर्य। तो अगर आंखें खराब हो रही हैं तो कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। हड्डियों का कारक ग्रह सूर्य। हड्डियों का कारक ग्रह सूर्य, मतलब आपके शरीर में जो हड्डियां हैं वो सूर्य ओन करता है। सूर्य दिमाग को भी कंट्रोल करता है ना, दिमाग को भी कंट्रोल करता है। अब एक चीज बोले, मतलब दिमाग के कुछ अंश को कंट्रोल करता है, पूरी तरह से नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि अगर हम कहें दिमागी समस्या, ब्रेन फीवर या इस तरह की जो बीमारी की हम कहेंगे तो वो सूर्य भी देता है, बट वो अकेला नहीं देता, और भी ग्रह हैं, आगे बात करेंगे, लेकिन वो भी दे सकता है। तो अभी हम वापस आ जाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि भाई सूर्य जो है वो आत्मिक प्लैनेट है ना, इट इज द ओरिजिनेटर ऑफ एवरीथिंग। तो इस चीज को चेक करते हैं, क्या सूर्य अगर हर चीज को ओरिजिनेट करता है, क्या सूर्य पैसे को भी ओरिजिनेट कर सकता है? क्या लगता है, कर सकता है? यस, नो? क्या सूर्य पैसे को भी ओरिजिनेट करता है? लेकिन जो वैदिक पढ़ के आए हैं वो बोलेंगे बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि बृहस्पति पैसों का कारक ग्रह है ना। कुछ लोग यस बोल रहे हैं तो उन दोनों में लड़ाई हो जाएगी, लेकिन लड़ाई मत कीजिए, कुछ ना कुछ करते हैं। तो आप चेक करें, ऐसे कौन से पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में ऐसे कौन से देश है जो संडे को फर्स्ट डे ऑफ द वीक मानते हैं, और उन देशों के फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, वो जरा मेरे को शेयर करें। अच्छा है, बुरा है, अच्छा है ना? इसका मतलब क्या हुआ? जो उत्पत्ति का कारक है, अगर आपने उसी को रेस्पेक्ट नहीं दिया और आप चाहते हो भाई मेरा काम बन जाए और मैं बहुत अच्छा पैसा कमा लूं, तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आपको अपना, अब सारे लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि अब हम क्या बोलेंगे, भाई पैसे कैसे बढ़ाना है ना, तो सब ध्यान से सुनना है। अगर हम छोटा सा एक चेंज ले आए अपने, छोटा सा चेंज, संडे को जो हम पिकनिक मनाने जाते हैं, संडे को हम चादर ओढ़ के सो जाते हैं, वो करना बंद कर कर संडे को फर्स्ट डे ऑफ द वीक माने, एक कैलेंडर बना लें या एक डायरी मेंटेन करें, उसमें आप पूरे दिन की प्लानिंग करें बैठ, आपके पास समय है ना, कोशिश करें पूरे दिन की प्लानिंग आप सो रहे हैं, ये अब हफ्ता शुरू हुआ है, अब मुझे इस पूरे हफ्ते में क्या करना, ये चीज आप डायरी में लिखें, बस इतना करके देखें, यू विल सी द डिफरेंस। ठीक है। हम रविवार को
फर्स्ट डे ऑफ द वीक मानेंगे, उसको लास्ट डे ऑफ द वीक नहीं मानेंगे, है ना। कभी भी हिंदी कैलेंडर में भी आप देखें, कहीं ना कहीं वहां पे रवि का नाम हमेशा पहले लिखा हो। रवि मतलब रविवार। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ही, आप कई वेस्टर्न कंट्रीज को भी आप देखो कि वो भी सूर्य देव को पूजते थे। कई लोग कहते हैं भाई वेस्टर्न जो है दे डोंट फॉलो इस तरह की चीजें, लेकिन वो भी मूर्ति पूजक थे। अगर आप रिसर्च करें तो वो भी मूर्ति पूजक थे, और उनमें वो इंद्र को, वो सूर्य देव को, है ना, उन सबको पूजने वाले, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप सूर्य को पूजते हैं तो कहीं से भी आपका 1% भी नुकसान नहीं है। चाहे आपका सूर्य नीच का हो, चाहे उच्च का हो, चाहे वो खराब बैठा हो, कहीं पे भी हो, अगर आप सूर्य देव को पूजते हैं कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी, अच्छा ही मिलेगा। इसलिए बचपन से हमें बोला गया है सूर्य देव को जल दें, है ना। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं भाई पुरानी बातें हैं, बेकार की बातें हैं, कौन करे। लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज, हर कर्म कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको जरूर देगा। ठीक है। तो सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य हृदय से कनेक्टेड है, हृदय के स्पंदन से कनेक्टेड है। अब अगर मैं चंद्र की बात करूं, चंद्र क्या है? चंद्र दिमाग है, जिसे हम कहेंगे चंचल, जिसमें स्थिरता की कमी है ना।